किसी भी सियासी बहस के अंदर तज्जिए की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, यानी सियासी तज्जिए की। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, हमारे उस्ताद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्जिया निगार हैं, आप बखूबी जानते हैं। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। सर, मैं डायरेक्टली आपसे इसी बारे में अगर हम बात करें, आजकल बड़ा चर्चा है, ये -1 की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी, ठीक है, पार्लियामान के अंदर उसका जिक्र कर दिया, लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद को मजबूत वज़ीर आज़म समझते हैं, इन द सेंस के उनकी अलायंस भी ठीक है अलायंस के साथ, उनके एक वज़ीर का, काबीना के वज़ीर का ये कहना कि अगर इमरान खान साहब माइनस हुए तो फिर जमहूरियत भी हो जाएगी। एक और वफाकी वज़ीर कहते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बात करेंगे, हम चॉप कर देंगे। इमरान खान साहब का खुद जिक्र करना, ये बातें बस एवं ही हो रही हैं या इसके पीछे कुछ है? देखिए मुनीब साहब, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है ऐसी बातें तभी की जाती हैं कि जब पीछे कुछ ना कुछ होता है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ये आम तौर पर अ, अगर मूव चल भी रही हो तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी एक बेचैनी फैलती है। ठीक। अव्वल तो मेरा ख्याल है कोई अभी कोई इतनी कोई संजीदा ये बात थी नहीं। इस हद तक बात थी कि भाई इमरान खान साहब का कोई ना कोई मुतबादल जरूर होना चाहिए, और इस पे बाद लोगों को नाम आ रहे थे, क्या सराहियां हो रही थी। लेकिन ना अभी अपोजिशन इस हवाले से संजीदा है, ना अभी जो अदारे हैं उन्होंने कोई ये फैसला किया है कि इमरान खान जो है वो चल पर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही इब्तदाई स्टेज पर अभी ये बातचीत थी। लेकिन ये मुनीब साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सियासत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर, कि बजट के बाद जो जुलाई से दिसंबर के महीने होते हैं, जी। इसमें आमतौर हुकूमतें तब्दील होती हैं। अगर माजी में आप देखें तो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा, 17 अगस्त को जनरल मुशर्रफ आए, इसी तरह नवंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत जो है वो खत्म हुई। तो ये हमारे यहाँ ये दौर जो है ये इस हवाले से डिस्टेबलाइजेशन का दौर होता है, क्योंकि बजट पास हो चुका होता है और अगली नई प्लानिंग अभी शुरू नहीं होती नए बजट की। तो ठीक। ये बड़ा और दूसरा हुकूमत का पता चल चुका होता है वो कितने पानी में है, कि अब तक उसने क्या किया है, और फिर उसकी अगली जो प्लानिंग है वो अभी शुरू नहीं होती। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अपॉर्चून टाइम समझा जाता है। वराज साहब, सर फरमाइएगा, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या अगर ये, क्योंकि 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं हुकूमत के, अगर कोई तब्दीली होती भी है तो क्या वो ये कोई पार्टी के अंदर से कोई और शख्सियत आएगी? क्योंकि तासुर तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम ऐसी जमात नहीं है कि जहाँ पर कोई और चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि पूरी जमात ही इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। तो ये ऐसा ही होगा या आउट ऑफ द पॉसिबल है, कुछ ऑप्शन क्रिएट भी की जा सकती है आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है आपकी दोनों बातों में जो है वो वजन है। पहली तो बात है कि ये जो हमारा बरसगीर है इसमें आप देखें, भुट्टो साहब का कोई मुतबादल नहीं था, इंदिरा गांधी का कोई मुतबादल नहीं था, मोहतरमा बेनज़ीर का कोई मुतबादल नहीं था, और नवाज शरीफ का कोई मुतबादल नहीं था, इमरान खान का कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इनमें से जब भी कोई रुखसत हुआ, नरसिम्हा राव बाद में जो गांधी खानदान है उसके मुतबादल बन गए। हमारे यहाँ यूसुफ रजा गिलानी भी वजीर आजम रहे, राजा परवेज अशरफ भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी भी मुतबादल बन के सामने आए। तो सवाल ये है कि ज़्यादा बेहतर तो ये हो कि खुद ही लीडरशिप अपने मुतबादल को डेवलप करे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है और इसको रोका जाता है कि कोई मुतबादल ना बने, तो सवाल तो ये है कि अगर फर्ज करें खान साहब को खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए, खान साहब को कुछ हो जाए, तो मुतबादल तो हमारे होने चाहिए ना। या फिर जो है गवर्नेंस ठीक नहीं होती, इकोनॉमी ठीक नहीं होती, तो क्या रियासत को तो एट स्टेक नहीं लगाया जा सकता, कोई मुतबादल तो होना चाहिए ना। तो खान साहब की एक तजवीज़ ये भी चल रही है कि खान साहब ऊपर चले जाएँ, सदर बन जाए, और दूसरा ये है कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें। लेकिन ये सारी फर्जी कहानियां हैं अभी, इनमें कोई वजन नहीं है। लेकिन सियासत जो है वो फर्जी कहानियों और साजिशों से ही आगे उसके अंदर से सच जो है वो निकलता है।
अच्छा, ये क्योंकि इसकी अहमियत सर आपने दुरुस्त कहा कि खैर ये साजिशी मफरूज़ा भी हो सकता है या फ़र्जी कहानी भी हो सकता है, लेकिन शायद अगर वज़ीर-ए-आज़म आपने जिस तरह फरमाया खुद के अगर वो इसकी बात ना करते और तो शायद ये बहस दोबारा छिड़ती ना। लेकिन वड़ैच साहब, अपने तारीख आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख ख़ास तौर पर, आपके नज़दीक क्या वाकई ये परफॉर्मेंस किसी की ये एक कैटलिस्ट होता है जिससे हम कह सकते हैं कि जी कोई हुकूमत चली जाए या गिर जाए या उसका वज़ीर-ए-आज़म बदल दिया जाए, कीपिंग इन व्यू ऑल दी अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी हुकूमत के बनने या चलने में? आपको क्या लगता है कि यहाँ वो फैक्टर काउंट इन होगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है या नहीं, या कोई और फैक्टर्स होंगे जिससे कभी तब्दीली आएगी? मुनीर साहब, इस दफा बड़ी दिलचस्प चीज है। माजी में ये होता था कि मसलन हम भुट्टो साहब की हुकूमत या मोहतरमा बेनजीर या नवाज शरीफ, तो हम देखते थे कि इकोनॉमी पे या परफॉर्मेंस पे नहीं लड़ाई होती थी। हम देखते थे कि फॉरेन पॉलिसी पे लड़ाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे लड़ाई थी, और बाज़ औक़ात करप्शन पे लड़ाई रही। इस दफा ना फॉरेन पॉलिसी पे लड़ाई है, ना करप्शन पे लड़ाई है, ना मुआशी पॉलिसियों पे लड़ाई है। इस वक्त तो बड़ी वाज़ेह तौर पर जो कन्फ्रंटेशन है वो गवर्नेंस पे है और इकोनॉमी पे है। जी। ठीक है। तो ये दोनों चल नहीं पा रही। गवर्नेंस ना सुबह पंजाब की चल रही है, ना खैबर पख्तूनख्वा की चल रही है। और इसी तरह इकोनॉमी आप देखें कि 70 साल में जो आप फरमा रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस के क्या पैमाना होगा, 70 साल में इतनी कभी शरह नमू इतनी नीचे गई नहीं है, तो फिर ये इस दफा सवाल तो उठेगा ना कि बिल्कुल। जब इतनी सबसे नीचे शरह जब चली जाएगी तो फिर सवाल तो होगा। चाहे उसकी वजह कोविड है और वजूहात भी हैं, लेकिन बहरहाल इसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ना होना जो है वो भी एक वजह है। आपने भी पंजाब का जिक्र किया राय साहब, तो यहाँ हर एक को पता है इमरान खान साहब ने बड़ा वेहेमेंटली डिफेंड किया है बुज़दार साहब को 2 साल तक। लेकिन वो कोई एक वक्त आता है जब शायद कोई चीज़ बिल्कुल नागुज़ीर हो जाती है। क्या बुज़दार साहब के को डिफेंड करना मज़ीद अगले 3 साल मुमकिन होगा या नहीं? कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई तब्दीली हो, फाइनली लानी पड़े? देखिए, खान साहब का अगर माजी का देखें ना, तो वो जब जिसको डिस्कार्ड करते हैं ना, तो 1 मिनट नहीं लगाते। हमने देखा असद उमर को जब वजारत खजाना से फारग किया तो 1 मिनट नहीं लगाया। जाकिर को जब अपनी पार्टी से अपनी दोस्ती से फारग किया, 1 मिनट नहीं लगाया। और चौधरी साहब हैं, वो कितने करीब होते थे, हमने देखा उनको 1 मिनट में उन्होंने फारग कर दिया। तो खान साहब एक फ्लैश के साथ फैसला करते हैं। तो ये कहना कि अभी तक तो ठीक है, बुज़दार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे चलता रहे। किसी दिन भी कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी गलती हो गई, तो खान साहब 1 मिनट में तब्दीली ले लें। ब्राइट साहब, अगर यही हालात रहे इस वक्त, जो इकॉनमी के हालात हैं, मईशत का आपने खुद जिक्र किया कि इतनी वाकई इतना ग्रोथ रेट भी हमारा कभी इस तरह हालात नहीं रहे। कोविड से पहले भी बताया जाता है, मईशत के माहिर ये कहते हैं कि हालात हमारे अच्छे नहीं थे। अगर इसी रेट पर मामला चलता रहा तो आपके नज़दीक अगर कुछ भी नहीं बदलता तो आज से 2 साल या 3 साल के बाद फाइनली हम किस जगह खड़े होंगे सियासी तौर पर इस मुल्क के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि रियासत जो है ना, हमारे यहाँ रियासत में, मुनीब साहब, बाकी दुनिया में पता नहीं क्या फैक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ रियासत जो है ना बड़ी मल्टी लेयर्ड है। हमारे यहाँ तो देखें, जो हमारी अदलिया है उसमें भी 2 प्राइम मिनिस्टर फारग किए हैं। हमारे सदर साहब जो हैं उन्होंने कई असम्बलियाँ फारग की हैं। हमारे यहाँ 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। तो हमारे यहाँ 2 सूबाई असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद पास हो चुकी है। तो बुनियादी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ मल्टी लेयर्ड किस्म का सेटअप है। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आप तहरीक अदम एतमाद से ही वज़ीर आज़म को फारग करते हैं। यहाँ मल्टीपल सिस्टम्स हैं। अगर आप गवर्नेंस ठीक ना हो, आपके यहाँ इकोनॉमी ठीक ना हो, तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाता है। अवाम निकल आते हैं, जैसे 77 में निकल आए थे, 83 में निकल आए थे। तो इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आप किस किस को रोकें। अब टुवर्ड्स द एंड राइट साहब, ये इत्तेहादियों की, क्योंकि ये हुकूमत जिस तरह से स्टिच अप की गई, मुझे याद है जब 2018 में हुकूमत बन रही थी, इंतखाबात के बाद आपसे अक्सर रहनुमाई लिया करते थे हम, तो जिस तरह से चीज़ें स्टिच अप हो रही थी, कोई नया नहीं था लेकिन एक तरीका कार था, एक बाकायदा तौर पर मैन्युफैक्चरिंग थी एक प्रोडक्ट की। तो अब कुछ एलाइज अपने उनके मामलात हैं, कुछ दुखे हुए हैं, कुछ फासले पर हैं, कुछ दूर हैं।
ये फ़र्क पड़ सकता है कि ये दूरियां बढ़ सकती हैं या ये दूरियां बगैर किसी रीज़न के बढ़ रही हैं, या हर कोई अपनी जगह बैठा है कि नहीं जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है पर हम साथ भी नहीं है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो शायद मुझे या किसी और को नज़र नहीं आ रहा? एक साहब हम काफ़ी आपस में हम मशवरे और आपस में डिस्कशन करते थे। आपसे हम सीखते हैं। गुज़ारिश ये मैं कर रहा था कि ये जो मामला होता है ना, हमारे यहाँ सारे इत्तेहादी और हुकूमत हर एक अपना बड़ा सेल्फिश उसकी ग्राउंड्स होती हैं। ये इत्तेहादी उस वक़्त तक हुकूमत के साथ रहेंगे, जब तक उन्हें यकीन है कि ये हुकूमत रहेगी। जिस दिन उन्हें ये पता चला कि ये हुकूमत कमज़ोर हो गई है, जाने वाली है, आप देखें सारे इत्तेहादी वालेकुम अस्सलाम कहकर जनाब फ़ारिग हो जाएँगे, मुत्तहिदा चली जाएगी, काफ चली जाएगी, सब बारी-बारी। ये हम पैटर्न माज़ी में भी देखते आए हैं, तो अब भी यही होगा। कोई मुझे नहीं वजह कि इस दफ़ा कोई उससे मुख्तलिफ होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल वड़ैच साहब, आपने अब तक दिया आज के हालात के अंदर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो साजिशी मफरूज़े घड़े जा रहे हैं। वड़ैच साहब का तबसरा उसके ऊपर बनता था। इस तबसरे का फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।